नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने दिल की गहराइयों और सच्ची भावनाओं से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को जिस तरह का जबरदस्त प्यार, मजबूत सपोर्ट और सच्चा भरोसा दिया है, वह हमारे लिए किसी बहुत बड़ी उपलब्धि, सम्मान और प्रेरणा से बिल्कुल भी कम नहीं है। सच कहूं तो आपका यही भरोसा, आपका यही साथ और आपकी यही सच्ची दुआएं हमें हर बार नई, सटीक और भरोसेमंद हेल्थ इंफॉर्मेशन लेकर आने का आत्मविश्वास और हिम्मत देती रहती हैं। हम हमेशा और लगातार यही प्रयास करते रहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो आपकी दैनिक जिंदगी में किसी न किसी रूप में लाभकारी साबित हो सके और आपकी ओवरऑल हेल्थ को मजबूत, संतुलित और बेहतर बनाने में आपकी सही दिशा में सहायता कर सके। आज की इस खास वीडियो में भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और जरूरी जानकारी लेकर आया हूं जो आपके शरीर की अंदरूनी स्ट्रेंथ, नसों की हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से सीधा जुड़ी हुई है। इस जानकारी को जानना और समझना हर महिला और हर पुरुष दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है, चाहे उनकी उम्र कम हो या अधिक हो, और चाहे उनका लाइफस्टाइल एक्टिव हो या सिडेंटरी यानी बैठकर काम करने वाला हो। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में बहुत ही बारीक, पतली और तार जैसी संरचना वाली नलियां मौजूद होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है। यही नर्व्स हमारे शरीर के हर छोटे और बड़े हिस्से तक ब्लड यानी खून और एनर्जी यानी ऊर्जा को पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी काम करती है। हमारी पूरी बॉडी का पूरा सिस्टम इन्हीं नर्व्स के सहारे स्मूथ, संतुलित और सही तरीके से कार्य करता रहता है। जब ये नर्व्स पूरी ताकत, पूरी क्षमता और पूरी एक्टिवनेस के साथ काम करती रहती हैं, तब ब्लड का फ्लो बिना किसी रुकावट, बिना किसी दर्द और बिना किसी बाधा के शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लगातार पहुंचता रहता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स में किसी भी कारण से थोड़ी सी भी कमजोरी, डैमेज या खराबी आनी शुरू होती है, तब ब्लड फ्लो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है या बीच बीच में रुकावट आने लगती है। और यहीं से शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जो समय के साथ बढ़कर गंभीर और खतरनाक बीमारी का रूप भी ले सकती है। मैं आज आपको एक ऐसा अत्यंत प्रभावशाली, पूरी तरह सुरक्षित और 100% घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपकी कमजोर, निष्क्रिय और क्षतिग्रस्त नर्व्स को दोबारा से स्ट्रांग, एक्टिव और पूरी तरह हेल्दी बनाने में बहुत ही तेजी और प्रभावी तरीके से काम करता है। इसलिए आपसे मेरा सच्चा अनुरोध और विनती है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक और बिना स्किप किए जरूर देखें और कम से कम 5 से 7 मिनट का समय जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज आप जिस महत्वपूर्ण नॉलेज और इस खास देसी उपाय के बारे में जानने वाले हैं, वह आपकी पुरानी, लगातार बनी रहने वाली और धीरे धीरे बढ़ने वाली समस्याओं को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि उनकी नर्व्स धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और जब शरीर में दर्द, जलन, झुनझुनी, सुन्नपन या चलने फिरने में कठिनाई जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि समस्या काफी अधिक बढ़ चुकी है। मेडिकल भाषा में इस प्रकार की स्थिति को नर्व पेन कहा जाता है, और यदि इसका समय रहते सही इलाज और सही देखभाल न की जाए, तो यह आगे चलकर और भी ज्यादा गंभीर और नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अब आपके लिए यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि आखिर नर्व्स कमजोर होने के पीछे मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। इसका सबसे सामान्य और प्रमुख कारण है डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, जिसमें ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक लगातार हाई बना रहता है। जब ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक समय तक बढ़ी रहती है, तब यह नर्व्स के टिश्यू को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और उनमें ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने लगता है। दूसरा प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जो नर्व्स की वॉल पर अतिरिक्त दबाव डालकर उन्हें कमजोर और क्षतिग्रस्त बना देता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है धमनियों के अंदर फैट यानी चर्बी का जमा होना, जिससे ब्लड का रास्ता संकरा हो जाता है और ब्लड फ्लो धीमा और बाधित हो जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नर्व सिस्टम पर सीधा प्रभाव डाल सकता है और उनकी कार्यक्षमता को कम कर सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति भी नर्व्स की कमजोरी का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती है।
और यदि लिवर या किडनी सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और यही विषैले तत्व नर्व्स में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है और शरीर में कमजोरी तथा एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नर्व्स धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। इसका सबसे पहला संकेत होता है हाथों और पैरों में हल्की झुंझुनी या सुन्नपन का अनुभव होना। कई लोगों को अचानक खड़े होने पर चक्कर आना या आंखों के सामने अंधेरा छा जाना भी महसूस होता है। यदि आपको लगातार थकान, शरीर में कमजोरी और भारीपन महसूस होता है तो यह भी खराब ब्लड सर्कुलेशन का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में बिना किसी स्पष्ट कारण के दर्द होना, ब्लड प्रेशर का असंतुलित होना, बिना कारण अत्यधिक पसीना आना, पेट में गैस, भारीपन और भूख में कमी होना भी इसी समस्या से जुड़ा हुआ हो सकता है। धीरे धीरे यह समस्या आपकी याददाश्त को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे चीजें भूलने की आदत बढ़ सकती है, नींद पूरी नहीं होती और इंसोम्निया यानी अनिद्रा की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। यहां तक कि कई मामलों में दिल की धड़कन भी तेज और असामान्य हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यह धारणा पूरी तरह गलत है कि इसका इलाज केवल दवाओं या इंजेक्शन के माध्यम से ही संभव है। सच्चाई यह है कि सही घरेलू उपाय, संतुलित डाइट और नियमित योग तथा प्राणायाम के माध्यम से भी नर्व्स की कमजोरी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। दर्द वाले हिस्से को जोर से दबाना या मसलना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हल्के ठंडे या गुनगुने पानी का उपयोग करना अधिक लाभकारी होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दर्द में राहत मिलती है। इसके साथ साथ भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम को अत्यंत प्रभावी और लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह सीधे नर्व सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और उन्हें मजबूत तथा सक्रिय बनाने में सहायता करते हैं। अब बात आती है उस सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय की, जिसे यदि सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए तो लगभग 14 से 15 दिनों के अंदर इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने के भीतर नर्व्स की स्थिति में स्पष्ट सुधार और रिकवरी होने लगती है। इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास साफ पानी लें और उसे अच्छी तरह उबालें। जब पानी उबलने लगे तब उसमें लगभग आधा इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा डालें। अब कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि दालचीनी का साबुत टुकड़ा उपयोग करना अधिक लाभकारी होता है या बाजार में मिलने वाला पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यदि आप बाजार से साबुत दालचीनी खरीदकर घर पर ही उसे ताजा पीसकर पाउडर बनाते हैं तो वह अधिक शुद्ध, अधिक प्रभावी और अधिक लाभकारी साबित होता है, क्योंकि उसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व पूरी तरह सुरक्षित और सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको मार्केट जाकर एकदम अच्छी क्वालिटी, शुद्ध और फ्रेश दालचीनी खरीद कर लानी है। हमेशा यह कोशिश करें कि दालचीनी पूरी तरह सूखी हुई हो, उसमें किसी भी प्रकार की नमी, गीलापन या फफूंदी का कोई निशान बिल्कुल भी न हो, क्योंकि जो दालचीनी जितनी ज्यादा फ्रेश, साफ और नेचुरल होती है, वही शरीर के अंदर जाकर सबसे तेजी और सबसे गहराई से अपना असर दिखाती है। अब आपको यही दालचीनी घर पर ही अच्छे से कूटकर, पीसकर या ग्राइंड करके उसका एकदम बारीक और महीन पाउडर तैयार करना है। जब आप इसे अपने घर पर ताजा पीसते हैं तो इसमें मौजूद सारे एक्टिव कंपाउंड्स और नेचुरल मेडिसिन जैसे गुण पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और पानी में आसानी से घुलकर शरीर को पूरा फायदा पहुंचाते हैं। अब इस तैयार किए गए पाउडर में से सिर्फ 2 छोटी चुटकी जितनी मात्रा लेनी है और उसे उस उबलते हुए पानी में डाल देना है, जो पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर गर्म हो रहा है। ध्यान रखें कि गैस की आंच हमेशा मध्यम यानी मीडियम ही होनी चाहिए, ताकि दालचीनी का पूरा अर्क धीरे धीरे और अच्छी तरह पानी में घुल सके और उसका पूरा फायदा शरीर को मिल सके। अब इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री की बारी आती है, जिसका नाम है बड़ी इलायची, जिसे बहुत सारे लोग काली इलायची के नाम से भी पहचानते और जानते हैं। अब आपको इस बड़ी इलायची को सिलबट्टे, ओखली मूसल या किसी भी ठोस सतह पर हल्के से दबाकर उसका छिलका अलग करना है और अंदर के बीज निकाल लेने हैं। इसके बाद इन बीजों को उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है, ताकि उसका पूरा औषधीय गुण
उस पानी में मिल सके। अब तीसरी महत्वपूर्ण सामग्री आती है, जिसका नाम है लौंग, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार नेचुरल औषधि मानी जाती है। आपको सिर्फ 2 या 3 लौंग लेनी है और उन्हें हल्का सा दबाकर या तोड़कर उसी पानी में डाल देना है, जिससे उसका पूरा रस और औषधीय गुण पानी में घुल सके। जब ये तीनों चीजें यानी दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग एक साथ करीब 1 से 1.5 मिनट तक उबलती हैं, तब इनका पूरा औषधीय तत्व और नेचुरल मेडिसिन गुण पानी में अच्छी तरह मिल जाता है और यह पानी एक बहुत ही स्ट्रांग और असरदार नेचुरल ड्रिंक बन जाता है। इसके बाद गैस को बंद कर देना है और इस पानी को कुछ समय के लिए ठंडा होने देना है, ताकि यह पीने के लिए सुरक्षित और सही तापमान पर आ सके। जब यह पानी पूरी तरह ठंडा होकर सामान्य तापमान पर आ जाए, तब इसे एक साफ कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लेना है और इसमें मौजूद सभी हर्ब्स के टुकड़ों को अलग कर देना है, ताकि सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर पानी ही बचा रहे। अब इसके बाद आती है इस उपाय की सबसे खास और अंतिम सामग्री, जिसका नाम है गुड़, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आपको लगभग आधा इंच के बराबर गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसे इस तैयार ड्रिंक में डालकर अच्छे से घुलने देना है। गुड़ मिलाने से इस ड्रिंक में हल्की प्राकृतिक मिठास आ जाती है, जिससे इसे पीना आसान हो जाता है और साथ ही शरीर को तुरंत एनर्जी देने, खून को साफ करने और पाचन सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज यानी शुगर की समस्या है, तो आपको इसमें गुड़ मिलाने से बचना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। यह बात पूरी तरह सच है कि जब इस ड्रिंक में गुड़ मिलाया जाता है, तो इसकी ताकत और प्रभाव लगभग 4 गुना तक बढ़ जाता है और यह शरीर पर और भी तेजी से अपना असर दिखाने लगता है। इस तैयार ड्रिंक को पीने से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए आप इसे सर्दी, गर्मी या बरसात किसी भी मौसम में सुरक्षित तरीके से पी सकते हैं। बस आपको एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि इस ड्रिंक को पीने के लगभग 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबाना है। ऐसा करने से इस नेचुरल ड्रिंक के सभी औषधीय गुण बहुत तेजी से शरीर के हर हिस्से में पहुंचते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को और भी ज्यादा बेहतर और स्मूथ बना देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस ड्रिंक को पीने का सही और सबसे असरदार समय क्या होता है। तो इसका सबसे अच्छा समय यही होता है कि आप रात के खाने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से बैठकर इसे धीरे धीरे पिएं और इसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद सौंफ जरूर चबाएं, जिससे इसका पूरा फायदा शरीर को मिल सके और नर्व सिस्टम मजबूत हो सके। मैंने जो मात्रा आपको बताई है वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन अगर आप इसे 2 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको बस सभी सामग्री की मात्रा को दोगुना कर देना है। अगर आप इस ड्रिंक का लगातार 14 से 15 दिनों तक नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो यह नसों में जमा ब्लॉकेज को धीरे धीरे साफ करना शुरू कर देता है और ब्लड फ्लो को पूरी तरह नॉर्मल और स्मूथ बना देता है। इस ड्रिंक में मौजूद नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स दिल को मजबूत और हेल्दी बनाते हैं, खून को प्यूरिफाई करते हैं और नर्व्स को दोबारा से मजबूत, लचीला और एक्टिव बना देते हैं। इसके अलावा यह शरीर की हड्डियों और जोड़ों में होने वाली सूजन को भी कम करने में मदद करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पैरों, मांसपेशियों या पिंडलियों में लगातार दर्द और सूजन की समस्या रहती है। यह उपाय उनके लिए बहुत ही राहत देने वाला और फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इस उपाय को करना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि आपको अपनी रोज की डाइट में भी कुछ जरूरी और पौष्टिक चीजों को शामिल करना जरूरी होता है। आजकल के खाने में पहले जैसी पोषण की मात्रा नहीं रह गई है, इसलिए हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिनमें नेचुरल प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जरूरी मिनरल्स अच्छी मात्रा में मौजूद हों। इनमें सबसे पहला नाम आता है अलसी के बीज का, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो नर्व सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ सर्दियों में ही खाते हैं, लेकिन इसे गर्मियों में भी भिगोकर या हल्का भूनकर सेवन किया जा सकता है। इससे नर्व्स की ताकत बढ़ती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और शरीर का इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है। इसके अलावा चिया सीड्स भी एक बहुत ही अच्छा और असरदार विकल्प माना जाता है।
जो शरीर को ठंडक देने के साथ साथ नर्व सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर को एक्टिव बनाए रखते हैं और थकान को कम करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की इस पूरी जानकारी को सही तरीके से समझ लिया और इसे नियमित रूप से अपनाने का निर्णय कर लिया, तो यकीन मानिए कि नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। अगर आप काफी समय से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और फिर भी आपको पूरा आराम नहीं मिल रहा है, तो इस नेचुरल उपाय को लगातार 14 से 15 दिनों तक जरूर अपनाएं। इसके बाद आप खुद अपने शरीर में आए सकारात्मक बदलाव को महसूस करेंगे। आपका दर्द, थकान और शरीर की जकड़न धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपका शरीर दोबारा से पहले की तरह मजबूत, एक्टिव और एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।